ठीक है। हाँ, तो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 1? सिमिलरिटी। तो इस सिमिलरिटी चैप्टर में टोटल कितने एक्सरसाइज है? तो सिमिलरिटी चैप्टर में टोटल कितने एक्सरसाइज है? 4 एक्सरसाइज है। 4। अब कौन से टॉपिक के बाद में कौन से एक्सरसाइज है और ये पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा वो देख लेते। उसको लेट स्टडी बोल रहे हैं या फिर इसी को अपन टॉपिक्स बोल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स अपने को डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल के एरिया का रेशियो देखना है। रेशियो मतलब कंपैरिजन देखना है। कंपैरिजन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बड़ा है तो कितने से बड़ा है, कंपैरिजन देखना है। सॉरी हाँ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स देखना है। उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज 1.1 है। ये टॉपिक के बाद में कौन सी एक्सरसाइज है? 1.1। इसके बाद में नेक्स्ट अपना चालू होता बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या चालू होता? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको अपन प्यार से शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो कौन से टॉपिक आते हैं सेकंड एक्सरसाइज के अंडर में? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी का कॉन्वर्स। तो टॉपिक क्या है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स मतलब जो उल्टा किसको करते हैं? इफ देन वाले स्टेटमेंट को उल्टा करते हैं। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा ना, इसको उल्टा कर देते, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स करना। तो ये थ्योरम का उल्टा क्या है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही टॉपिक में अपने को पढ़ने को मिलता प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर रहता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। और एक टॉपिक पढ़ना है, क्या है एक टॉपिक? द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। मतलब 3 पैरेलल लाइन रहते और 2 ट्रांसवर्सल रहते। यहाँ एक ट्रांसवर्सल ले लिए, ये दूसरी ट्रांसवर्सल ले ली, तो ये रेशियो नहीं क्या है, ये अपॉन ये रेशियो सेम रहता, वो बता, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद में कौन सा टॉपिक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इतना सब होने के बाद में अपनी सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1. फिर नेक्स्ट कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5। अब 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के टेस्ट देखे क्या? एंगल टेस्ट, ठीक है, साइड टेस्ट। वैसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखना है, सिमिलरिटी देखना है। सिमिलरिटी वही ट्राइंगल के टेस्ट देखना है जो आप 9th में पढ़े, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के थे वो। अभी किसके देखने हैं? सिमिलरिटी के देखने हैं। इसके ऊपर में एक्सरसाइज 1.3 है। ये अकेले टॉपिक के ऊपर में एक्सरसाइज क्या है? 1.3। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.3। अब लास्ट टॉपिक कौन सा बचा? प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ, मतलब अगर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया अपन, तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो उनके एरिया का रेशियो निकालना रहता है। ये वाला टॉपिक में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल निकालना रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर में एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.4। तो बताओ टोटल कितने एक्सरसाइज है अपने पास? 4। पहले एक्सरसाइज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल के ऊपर में एक्सरसाइज 1.1 है। उसके बाद में बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज है, कौन से टॉपिक पढ़ना है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एन, द रेशियो ऑफ मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल। अभी खाली सुन के रखना है, जब चालू होगा तब डिटेल में पढ़ाएंगे हम। तो ये सब टॉपिक मिला के एक्सरसाइज कौन से बनाते हैं? 1.2। फिर 6 नंबर का टॉपिक टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, इसके ऊपर में एक्सरसाइज 1.3 है। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सीख लिए, तो उसके एरियाज का रेशियो निकालना रहता, वो वाली प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज 1.4। आ रहे क्या सबको समझ में? आगे जाएंगे अभी। तो अभी अपन पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। कौन सा टॉपिक चालू कर रहे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। रेशियो बताना है, रेशियो किसका? एरिया का। किसका एरिया है? क्वाड्रिलेटरल का है क्या?
नहीं, दो ट्राइंगल का है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अभी लिखो मत, अभी समझ लो, मैं बताता कैसे क्या लिखना है बाद, ठीक है। हाँ, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद है क्या? पहले एरिया का मतलब क्या होता? एरिया का मतलब जगह होता, जगह। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं एबीसी पूछा तो एबीसी के अंदर में कितनी जगह है वो जगह होती। एरिया का मतलब क्या होता? जगह होती। तो ये कितनी जगह है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने का, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का बेसिक फर्स्ट फार्मूला क्या है? सबको याद है? क्या रहता फार्मूला? और कोई फार्मूला याद है क्या आपको? ये चैप्टर में यूज नहीं होगा, लेकिन आपको और भी पता होना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक ही फार्मूला नहीं है। देखो अगर बेस और हाइट पता है तो ये वाला है फार्मूला यूज करते हैं। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड पता है तो अपन यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। सुनेंगे आप लोग हीरोन्स फार्मूला कैसे निकालते हैं? एरिया ए इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एस इंटू, अब बाद में बता देते, एस माइनस ए, अब कोई भी बता देता, एस माइनस बी एस माइनस सी। था क्या कभी आपको? ये कब यूज होता? जब ट्राइंगल के तीनों साइड पता रहते तब एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज करते। वेयर एस मतलब साइड नहीं होता, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। नहीं था शायद आपको, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम, सेमी मतलब आधा। ये बाउंड्री का सम कौन? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बाउंड्री लाल वाली बाउंड्री दिख रही, ठीक है, ये पूरा मिला है तो पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर एस। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं फार्मूले में? एस इक्वल्स टू सभी साइड का सम कर देते हैं। मान लो ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करते। कभी देखे नहीं ना आप लोग? मेरे को लगा आपको भी देखे होंगे इसलिए मैं बता दिया। तो ये कभी नहीं था, पहली बार देख रहे हैं आप लोग? था लेकिन आप भूल गए पूरा। और भी फार्मूले आएंगे जब चैप्टर, ये चैप्टर में नहीं लेकिन आगे चल के फार्मूला आएगा। ये रेडियस आर, मतलब ये अगर आर है, ये आर है, देखो मान लो ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, तो आगे चल के अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का और एक फार्मूला है, हाफ इंटू ये दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा, साइन ये वाले एंगल का साइन। तो ऐसा करके एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फार्मूले आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी ये चैप्टर में एक ही फार्मूला देखना है। कौन सा देखना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला देखना है। अब बताओ यहां पर बेस कौन है, हाइट कौन है? बीसी बेस है और हाइट कौन है? कौन हाइट? ए बी है कि एसी है कि दोनों भी नहीं है? दोनों भी नहीं है। देखो ट्राइंगल में बेस, जनरली बेस मतलब क्या होता? ये वाला बेस है, नीचे वाला पार्ट क्या है? बेस है। बेबी को बेस पसंद है, गाना सुने क्या? ये वाला बेस है, बेस बीसी। अब ये जो बेस है वो दूसरा बेस है, मालूम ना, वो गाने वाला बेस है वो, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है वाला। हाँ, ये एबीसी है। तो बेस और हाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर। आप ट्राइंगल में किसको भी बेस मान सकते हैं, लेकिन बेस और हाइट एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहती। तो अब इधर हाइट देकर नहीं है तो मैं इधर हाइट मार्क कर लेता। देखो मैं बोल रहा ये ए से, मैं बी सी को बेस माना, तो बेस और ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये मान लो हाइट है। हाइट, बेस और हाइट हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। तो बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या रहा? हाफ इंटू बेस क्या है? बेस, बेस बीसी को माना बीसी, और हाइट कौन है? हाइट एडी है। हाइट कौन है? एडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला रहा इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जगह कितनी है निकालना रहा, तो ये फार्मूला यूज करें। लेकिन आपको ये चैप्टर में एक ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना है, दो ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको रेशो में बताना है, कंपैरिजन करके बताना है। इसलिए तो है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल हेडिंग नहीं है, क्या है? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल हो गया। मान लो और एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ले लेता हूं। देखो और एक ट्राइंगल ले लिया इधर। हाँ, ये ट्राइंगल है एल एम और एन। क्या लिया? ट्राइंगल एल एम। इसके एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन का फार्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार मैं क्या कर रहा, एल एन को बेस माना और ये एम पी को हाइट। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा, देखो मैं, देखो अगर इसको बेस माना मैं, बेस ठीक है, और इसको हाइट मान रहा है 90 डिग्री मान रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा पहले क्वेश्चन है तो मैं नीचे ले लेता हूं। हाँ ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको नाम पी दे रहा हूं। तो बताओ आपके ट्राइंगल में बेस किसको मानेंगे, हाइट किसको मानेंगे? तो याद रखो बेस और हाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो कहां पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? यहाँ पर। तो ये आपके लिए क्या हो गया, बेस कौन हो गया, बेस एम एन बेस हो गया। हाइट कौन सी हो गई, हाइट कौन सी हो गई, एल पी। तो अपने को ये चैप्टर में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का अगर रेशियो निकाले, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का क्या निकाले, रेशियो निकाले, तो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखे, एल एम एन। बोलो कितना कितना आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ इंटू बेस कितना है बीसी और हाइट क्या है एडी। इधर क्या है, इधर हाफ इंटू हाफ एम एन और हाइट क्या है एलपी। तो बताओ इधर क्या कैंसिल होगा, हाफ और हाफ कैंसिल होगा। हमेशा होगा क्या, हमेशा होगा, नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब हाफ हमेशा क्या होता और क्या बचता हमेशा बीसी इंटू एडी, मतलब क्या बचा बेस इंटू हाइट और नीचे भी क्या बचा बेस इंटू हाइट बचता। अब ये टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं अपन। देखो ये जब भी आप दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालेंगे तो हमेशा हाफ कैंसिल होगा, लेकिन कभी कभी बेस और हाइट भी कैंसिल हो सकती। बेस कब कैंसिल होगा, बेस जब दोनों ट्राइंगल का बेस अगर सेम है तो बेस भी क्या हो जाता कैंसिल। तो एरिया का रेशो ये किसका रेशो बनता, सिर्फ हाइट का रेशो बचता, सिर्फ हाइट बचती। कब, जब क्या सेम हो, बेस बेस सेम। अगर मान लो बेस अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है, हाइट तो हाइट अगर सेम सेम है तो हाइट हाइट क्या हो जाती है कैंसिल, क्या बचता बेस और बेस। तो बोलिए एरिया का रेशो ये उसके बेस का रेशो है, कब, जब हाइट क्या है सेम। तो अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दो कंडीशन लेकर, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं टेक्स्ट बुक के पेज पे चले जाता हूं। देख कंडीशन नंबर 1 पढ़ो, क्या बोल रहा, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या लेने वाले, इक्वल, बेस अलग लेने वाले हैं। तो जब एरिया का रेशो निकालेंगे, हाफ हाफ तो कैंसिल हो रहा था, हाइट हाइट भी सेम है, हाइट हाइट भी क्या हो जाएगी कैंसिल, बचेगा क्या बेस अपॉन बेस। तो बोलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो ये किसका रेशो है, उनके बेस का रेशो है। कब, अगर हाइट दोनों की सेम रही तो इधर वैसे कर रहे अपन, देखो हाइट सेम ले रहे, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, अपन बोले एडी और पीएस सेम है, अपन खुद गिने और बताए कि एडी और पीएस सेम। तो ये ट्राइंगल का एरिया और वो ट्राइंगल का एरिया किसका रेशो आएगा, हाइट हाइट सेम है कैंसिल हो गई, बचा कौन बेस और बेस। तो इधर वैसे क्या देखो, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, तब लिख, जब भी एरिया का रेशो ले रहे हाफ लिखने की जरूरत ही नहीं, लिए तो भी क्या होने वाला है कैंसिल। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ले लेते। बताओ ये वाले ट्राइंगल का बेस कौन सा है बीसी और हाइट एडी को एच बोले तो लिखे बीसी इंटू एच। ये हाइट भी उतनी ही है, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या आ रहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बेस और हाइट बोलो, बेस कौन है क्यू आर और हाइट एस पी एस को एच मान, तो क्या हो रहा बेस क्यू आर हाइट एच, तो लिखे क्यू आर इंटू एच, एच और एच तो क्या बचा बीसी अपॉन क्यू आर। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी बनी कि आगे चल के कभी भी ऐसे दो ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का रेशो निकाल रहे हैं जिनका क्या सेम है हाइट सेम है, तो उतना सब लिखना ही नहीं, सीधा बेस का रेशो लिखने का आंसर लिख देने, सिर्फ क्या लिखने का बेस का रेशो लिख देने का और आंसर लिख देने का। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा है, देखो क्या सेम लेना है, हाइट सेम लेना, हाइट देखो ये ट्राइंगल की हाइट और ये ट्राइंगल की हाइट सेम है ऐसा मैं बता रहा हूं, ये दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है सेम। मान लो ये 5 है और ये 7 है, ठीक है, हाइट मान लो 3 और 3 है हाइट। तो बताओ ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या आएगा, रेशो
सीधा क्या आएगा 5/7। क्यों? क्योंकि 3 और 3 क्या है 6, तो सीधा बेस अपॉन बेस लिख देने का बस। ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बोरिंग सा टॉपिक है, इसको जल्दी मतलब जल्दी पढ़ लेते और आगे जाते हैं। बोलो प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1, इसके हिसाब से क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? अगर दो ट्रायंगल के हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशो ये उनके बेस का रेशो होता है। कब? हाइट सेम है तो इंग्लिश में क्या लिख के पढ़ो प्रॉपर्टी। हाँ, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, मतलब इसका बेस और उसका बेस। फिर से पढ़ो क्या लिख के हैं, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, इसका मतलब एरिया का रेशो विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर में है? इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। अगर मान लो हाइट अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, हाइट अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी बता सकते क्या? क्या बोला मैं? हाइट अलग अलग है, बेस सेम है, बेस, तो क्या बोलेंगे? बोलो द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी है अपने पास अपने टेक्स्ट बुक की कंडीशन 1, ये देखिए टेक्स्ट बुक का ये सब। ठीक है, ऐसी कंडीशन 2 भी मैं करके रखा, इधर लिख के रखा। देखो दोनों ट्राइंगल में बेस सेम लिए, देखो एक ट्राइंगल ये दिख रहा ABP दिख रहा है, एक ट्राइंगल लाल वाला दिखा सबको, और एक ट्राइंगल नीला वाला दिखा क्या? नीला वाला ट्राइंगल लाल वाला ट्राइंगल, दोनों का क्या सेम लिए अपन? बेस दोनों का सेम लिए। दोनों की हाइट अलग है, बड़े ट्राइंगल की नीले वाले की हाइट CD है और लाल वाले की हाइट PQ। तो ऐसे केस में क्या आएगा? दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, एरिया मतलब जगह का रेशो, बड़ा ट्राइंगल के ये जगह है, छोटे ट्राइंगल की ये जगह है, दोनों की जगह का रेशो क्या आएगा? क्या सेम है? बेस बेस कैंसिल हो गया, बचा कौन? हाइट और हाइट। तो सिंपल लिख के देखो, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया का फार्मूला क्या है? हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, रेशो लिख रहे तो बेस और हाइट। बेस कौन है? AB, हाइट जो CD है उसको H1 बोले, तो क्या लिखे? AB इंटू H। नेक्स्ट ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है लाल वाला, कौन सा? APB दिखा, APB ट्राइंगल, इसका बेस कौन है? AB, क्योंकि बेस और हाइट हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हाइट कौन है? PQ। तो क्या आएगा? बोलो AB इंटू PQ, कुछ क्या माने? तो क्या क्या कैंसिल हो रहा? AB कैंसिल, क्या बचा? H1 H2। तो प्रॉपर्टी 2 क्या बोलेंगे? द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ गए क्या सबको? है सिंपल सिंपल। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन? ठीक है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन भी लिख के रखा है इधर में। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का एक सिंपल सा सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको सभी ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा। देखो मैं, देखो हाइट कैसे निकाले बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब सबको एक्यूट एंगल समझता क्या? एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता? उसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता? उसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्यों मैं सब लिख रहा? क्योंकि आपको हाइट निकालने में दिक्कत जाएंगी कुछ बच्चों को, तो हाइट कैसे निकालते हैं वो समझा दे रहा हूं। ठीक है, हाउ टू फाइंड हाइट, हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइट कैसे निकाले ये समझा रहा मैं। बताओ एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब, देखो एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें सभी एंगल, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90। अगर सभी एंगल 90 से छोटे हैं तो वो वाले ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बताओ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? जिसमें सभी एंगल, बढ़िया, सभी एंगल 90 के हो, 90 90 90 270। ट्राइंगल का सम 270 आता क्या? नहीं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही एंगल 90 का हो। कितने एंगल 90 के हो? एक ही एंगल 90 का हो, और बचे वाले दोनों एंगल का सम क्या हो? 90।
अब ये 90 है, ट्राइंगल का एंगल का सम कितना रहता 180। अगर ये 90 है तो बचे वाले दोनों का सम कितना आने को ना 90। तो इतना नहीं बता रहे मतलब आप लोग फिर, ठीक है। हाँ ये 90 है, ये दोनों का सम 90, कितना हो जा रहा टोटल 1। तो एक्यूट एंगल मतलब जिसमें सभी एंगल क्या हो 90 से छोटे हो। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें सभी एंगल कितने हो, अबे सभी एंगल 90 ना हो, एक एंगल 90 का हो और बचे वाले दोनों एंगल का सम 90 हो, ऐसा बोलना है। अब देखते हैं ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें सभी एंगल क्या हो 90 से ज्यादा हो, तीनों एंगल 90 से बड़े, 90 से बड़े 100 100 100 300 हो जा रहा। और अबे एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं बोले क्या आप लोग, अरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना 1। और आप बोल रहे तीनों एंगल 90 से बड़े होना, 90 से बड़ा 90 से बड़ा 90 से बड़ा, तो 180 हो सकता है क्या, तीनों 90 से बड़े रहे तो नहीं। तो ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल में क्या रहता, सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा रहता। कितने एंगल, सिर्फ एक एंगल। एक्यूट एंगल में क्या रहता, इधर सभी बोला सभी 90 से छोटे, इधर एक 90 से बड़ा, बाकी दो 90 से छोटे, इधर एक 90 और बचे वाले दोनों का सम 90। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं। तो इधर में क्या कोई भी बेस और हाइट बता देता, बेस और हाइट। अब देखो बेस और हाइट कैसे निकालते हैं, अगर मान लो मैं बीसी को बेस बोला तो हाइट कैसे निकालना। ट्राइंगल के 3 कोने थे, ए बी सी 3 कोने थे, मैं 2 कोने यूज कर लिया, मैं बेस बीसी बोला, बीसी 2 कोने यूज हो गए। अब क्या करना, तीसरे कोने से, तीसरे वर्टाइसेस से, तीसरे कॉर्नर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो आपके लिए किसका काम कर रही, हाइट का। तो इधर बेस कौन हो गया, बेस बेस बीसी, तो हाइट कौन हो गई, हाइट कौन हो गई। अगर मान लो मैं इसको बेस लेता था, एसी को बेस लेता था, तो हाइट कैसे आती थी, ये 2 कोने यूज हो गए, तो तीसरे कोने से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता था। ये नीली वाली लाइन अपने लिए किसका काम करती थी, हाइट का। अगर मैं इसको बेस मानता था, वैसे मैं इसको बेस माना तो एबी को, तो हाइट ये सी से आने वाली परपेंडिकुलर लाइन वो हाइट है, क्योंकि बेस और हाइट हमेशा एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। हाँ भी ये वाला ट्राइंगल बोलो, पी क्यू आर, बताओ इसमें बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है। बेस और हाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती, पी क्यू और क्यू आर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आप किसको भी बेस किसको भी हाइट मान सकते हैं इन दोनों में। लेकिन जनरली नीचे वाले को बेस मान लेते हैं, उसको हाइट मानते हैं। लेकिन कोई इसको बेस और इसको हाइट माना तो उसका गलत है क्या, नहीं, क्योंकि बेस और हाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो अपन बेस किसको बोलेंगे, क्यू आर को बेस बोलेंगे, हाँ, और हाइट किसको बोलेंगे, हाइट। सब कुछ अच्छा चल रहा, सिंपल सिंपल चल रहा। अब देखते हैं इधर कितने बच्चे बेस और हाइट बता सकते। ये ट्राइंगल फिर से अच्छे से बना लेता मैं। हाँ नाम दे देता, एल एम और एन। बताओ कौन सा एंगल 90 से बड़ा दिख रहा, कौन सा एंगल। देखो ये जो एल शेप रहता ना, एल शेप ये 90 डिग्री का रहता है इसका मुंह। ठीक है, ये 2 पेन ले लिया मान लो, ये 2 पेन के बीच का एंगल कितने का है, 90। अगर मुंह इससे छोटा दिखा तो ये 90 से छोटा होगा, और मुंह अगर इससे बड़ा दिखा तो ये 90 से बड़ा होगा। तो कौन इधर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, 90 से बड़ा कौन दिख रहा, एंगल एम 90 से दिख। तो अब मैं बेस किसको मानूं और हाइट किसको मानूं। अगर मान लो मैं बेस एम एन को मान रहा हूं, तो कोई बच्चा मेरे को इसकी हाइट बता सकता है क्या, कैसे निकालेंगे, बताओ। ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालेंगे। मैं एक हाइट निकाल रहा हूं, ये हाइट है क्या बताओ पहले। एल क्यों नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, ये 90 से बड़ा दिख रहा, परपेंडिकुलर है क्या, तो इधर से होगा ना, फिर ये 90 है क्या, वो भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, तो हाइट हो रही क्या वो नहीं। तो बोलो हाइट कैसे निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, एम से एल से हाइट निकालेंगे। कहां पर लेके जाओ लाइन, नीचे की तरफ। तो देखो कैसे निकालते, ध्यान दो। ट्राइंगल के कितने कोने हैं, 3 कोने हैं, एल एम और एन। मैं बेस किसको माना, एम एन को, तो ट्राइंगल के 2 कॉर्नर 2 वर्टाइसेस यूज हो गए, कौन से, एम और एन। तो अभी क्या करना है, तीसरे वाले वर्टाइसेस से, ठीक है, ये दोनों जो 2 वर्टाइसेस उसको आगे बढ़ा के इस पे सीधी लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालते हैं? बेस किसको माने? एम एन को माने, तो एम एन को आगे खींचे किसके तरफ? वो साइड बढ़ा के कुछ मतलब नहीं। तीसरा कोना एम और एन है, तीसरा कोना एल कहां पर है? लेफ्ट के तरफ है कि राइट के तरफ है? एम एन पे देखे जाए तो लेफ्ट के तरफ है, तो राइट की तरफ बढ़ा के कुछ भी मतलब नहीं। कहां बढ़ाओ? लेफ्ट की तरफ बढ़ाओ। और ये एल से इस पे एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, और ये इसकी हो गई हाइट हो गई। बताओ इधर हाइट ट्राइंगल के अंदर आ रही थी, ये हाइट कहां दिख रही? ट्राइंगल के बाहर आ गई। बाहर आई तो भी चलता, लेकिन ये क्या है? हाइट, क्योंकि बेस और हाइट हमेशा एक दूसरे को क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। अब अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कैसे निकाले हाइट? अब तीनों भी केस देखते हैं, कभी इसको कभी वो बड़ा, ठीक है? अभी और बताता देखो। हाँ बोलो कैसे निकालते हैं? बताओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे? बेस किसको मान रहे पहले वो बताओ आप, किसको बेस माने? एम एन को बेस माने। आप जिसको बेस माने वो ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? दोनों में से एक। आप एम और एन को माने, ऑब्ट्यूज को नहीं इधर माने ना, तो ऐसे केस में आपकी हाइट ट्राइंगल के बाहर जाती। कैसा? एम और एन को आप बेस लिए दो कोने मिला के, तो तीसरा कोना इधर है ना, तो इन दोनों को तीसरे कोने की तरफ बढ़ाओ और ये एल से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये आपका किसका काम कर रही? हाइट का काम कर रही। कौन ऑब्ट्यूज एंगल है इधर? एम। एम कौन सा एंगल है? एम एंगल एम इक्वल्स टू क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो बोलो हाइट क्या हो गई आपकी? हाइट क्या हो गई? एल। ये हो गई हाइट क्या हो गई? अगर मान लो मैं बेस ने क्या एल एम को मानता था तो क्या होता? ठीक है, हाँ पहले केस में बेस किसको माने? एम एन को माने। ठीक है, सेकेंड केस में अगर मैं इफ बेस, अगर मैं माना किसको माना? एल एम को माना। बेस किसको माना? एल। तो अब हाइट कैसे आती है वो निकालने के लिए फिर से एक बार ट्राइंगल बना लेता आपके लिए, येलो वाला। बोलो कैसा था येलो वाला ट्राइंगल? ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, बराबर। क्या नाम था? एल। हाँ, एम और एन। ऑब्ट्यूज कोने अभी भी। तो अब हाइट कैसे निकालेंगे? कौन से दो कोने यूज हो गए ट्राइंगल के? एल और एम। कहां पर है एल और एम? ये एल है, ये एम। बताओ आप जो दो कोने यूज करें उसमें से एक कोना ऑब्ट्यूज एंगल के लिए यूज हो के क्या? तो आपकी हाइट ट्राइंगल के बाहर जाएंगी। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा रूल, आप दो कोने ले लिए ना, अब तीसरा कोना कौन से साइड है? इसको आगे बढ़ाऊंगा अगर ये दो कोने को, तो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? तीसरा कोना किसके तरफ है? नीचे, तो नीचे की तरफ इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, एम थोड़ा बाजू में लिख देता। ठीक है, इसको नीचे की तरफ आगे बढ़ा रहा, देखो नीचे की तरफ आगे। अब क्या करो? तीसरा जो कोना था वहां से इधर क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर 90 डिग्री समझता सबको, तो यहां से बराबर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किए तो ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है क्या? तो ये उसकी हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट। कौन सी हाइट हो गई? एन। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हूँ, लेकिन आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आते तब आप कंफ्यूज हो जाते। तो आज पहली बार ये सब कर रहे तो आपको हार्ड लग रहा हूँ, आगे चल के क्वेश्चन में आने वाले थे तो मैं आपको धीरे धीरे पूरा सब कुछ समझा देती। आगे चल के क्वेश्चन में सब आने वाला है, धीरे धीरे समझा दे। अगर मान लो मैं बेस अब इसको मान रहा हूं, एल एम को बेस माना। बेस किसको माना? एल एम को। तो एल एन ना, एल एन को माना। तो बताओ मैं जिसको बेस माना उसमें ऑब्ट्यूज एंगल है क्या कोई? तो भी नहीं, ऑब्ट्यूज एम है, लेकिन मैं एल एन को माना, तो ऐसे केस में हाइट ट्राइंगल के अंदर आती। अभी हाइट ट्राइंगल के बाहर आ रही थी क्या? अब हाइट ट्राइंगल के अंदर आती। कैसा? ये बेस है, तीसरे कोने से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो हाइट कौन सी हो गई? एम से लेकर ये पी, ये ट्राइंगल में ये वाली हाइट होगी। तो हाइट ट्राइंगल के अंदर कब आ रही? जब अपन जो बेस माने उसमें से कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल वाला कोना नहीं है। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल वाला कोना है तो अब इतना सब पढ़ाई बात नहीं क्या, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन जाता। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं समझा तो भी चलता, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, बस एक लास्ट केस इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपका आइडिया क्लियर करने के लिए। पहली केस हो गई। दूसरे केस में थोड़ा ट्राइंगल उधर की तरफ बनाता, उधर की तरफ, वही ट्राइंगल में तो सब कुछ नहीं करता, उधर की तरफ बनाता। देखो क्या कर रहा मैं, एक ट्राइंगल बनाया,
दिख रहा सबको? हाँ, नाम दिया ए बी सी। बताओ ऑब्ट्यूस कौन है? बी कौन है? ऑब्ट्यूस है। बताओ हाइट कैसे निकालो? आप बोलिए सर आप पहले बेस बताओ, बेस किसको माने? क्योंकि बेस बोलूंगा तो उसको हाइट परपेंडिकुलर है, तो आप पहले हाइट नहीं बताएंगे, आप पहले क्या बताएंगे? बेस। तो बेस किसको मान रहे हैं? तो मान लो बेस में माना बीसी को, बीसी बोलो या सीबी को मैं बेस माना। तो बोलो हाइट कैसे निकालू? किसी को पता है क्या कैसे निकालेंगे? बताओ। अपन जिसको बेस माने उसमें से एक कोना ऑब्ट्यूस एंगल का है क्या? ठीक है, तो दो कोने यूज करें अपन, तो क्या करेंगे? दो कोने को आगे बढ़ाएंगे किसके तरफ? तीसरे कोने की तरफ। तो तीसरा कोना सीबी के राइट साइड की तरफ है कि लेफ्ट साइड की तरफ है? राइट साइड, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और तीसरे कोने से सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम दे देता एम। तो हाइट क्या हो गई अपनी? ए। नाम कुछ भी दे सकते हैं अपन, ए। सीख गए क्या हाइट निकालना? ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल की हाइट निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ गया, अब अगला क्वेश्चन आप ऐसे ही बता देते। ठीक है, जाओ अगले क्वेश्चन पे। अभी जो भी पढ़े वो आइडिया क्लियर करनी है अपने को। आप देखो मिक्स में ट्राइंगल दे दी, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी दे दिए। सॉल्यूशन मिटा देता मैं आपके लिए। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोला उन्होंने? बोलो। इन द एडजॉइनिंग फिगर AE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। कहां पर AE है? AE किसको परपेंडिकुलर है? BC। तो कौन सा ट्राइंगल है ये? ABC ट्राइंगल है क्या? देखो ये नीला वाला ABC ट्राइंगल है क्या? सबको कलर समझता? कलर, ये नीला कलर ABC, देखा? ये ट्राइंगल नीला कलर। ठीक है, इसके एरिया का रेशो, ठीक है, और कौन सा? DBC का रेशो बताना है। और क्या इन्फॉर्मेशन देकर है? सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। अब लाल कलर की पेन यूज करता। बोलो सेगमेंट DF कहां पर है? सेगमेंट DF किसको परपेंडिकुलर है? लाइन BC। कहां पर BC है? दिख रहा है ये BC ना, तो जुड़ ही नहीं रहा। मतलब कौन सा केस है ये? ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस देखो ट्राइंगल DBC बोला। DBC कहां पर है? ट्राइंगल DBC, D B और C। दिख रहा है ये लाल वाला ट्राइंगल? बताओ इधर कौन ऑब्ट्यूस है? C ऑब्ट्यूस है। दिखा गया C? तो इसकी हाइट कैसे निकालते? ये बेस अगर BC को माना तो BC को आगे बढ़ाए। तीसरा कोना का है DBC का, B और C बेस है, इसको आगे बढ़ाया। हाइट कौन सी है? मतलब तीसरा कोना कौन है? D से इधर सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा F। तो DF क्या है? हाइट है। किसके लिए? BC। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, अब क्या निकालना है बोलो? AE कितना है? 4। कहां पर AE है? A से लेकर ये नीला वाला कितना है? 4 है। 4 ये नीला वाला 4 है। हाँ और बोलो और। हाँ DF कितना है? DF, ठीक है, DF कितना है? 6 है। 6। तो क्या फाइंड करो बोला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। बताओ दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है? बेस सेम है। देखो नीले वाले ट्राइंगल का बेस BC है, हाइट AE है। ये लाल वाले ट्राइंगल का कौन सा? BDC। ये लाल वाले ट्राइंगल का बेस भी क्या है? BC। नीला और लाल दोनों का बेस क्या है? BC है। क्या अलग अलग है? हाइट दोनों की छोटी बड़ी अलग अलग है। तो आपको प्रॉपर्टी याद है क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? एरिया का रेशो निकालना है। बताओ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ये लिखना है, इंग्लिश में लिखना पड़ता आपको ये सब चीजें, लेकिन समझना एकदम आसान है। एकदम क्या बोले थे सर? हाँ, बेस सेम रहा तो रेशो, एरिया का रेशो किसका रेशो रहता? हाइट। अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रही तो एरिया का रेशो किसका रेशो रहता? बेस का। लेकिन ऐसा हिंदी में लिखना पड़ता क्या? इंग्लिश में लिखना पड़ता। तो देखो इन्होंने लिखा और रीजन शॉर्टकट में लिख दी। क्या लिखे? बेसेस आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? इक्वल है। हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। इतना शॉर्टकट लिखे तो भी चलता, अपने मन से लिखे तो भी चलता, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ा सिंपल रहती। क्या लिखे? बेसेस आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल है तो हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट। एरियाज प्रोपोर्शनल टू मतलब एरिया किस पे डिपेंड करता? हाइट। ठीक है, तो बोलो क्या आंसर आएगा? हाइट कितनी है? पहले कौन सा लिखा? ट्राइंगल ABC। ABC की हाइट कौन सी है? नीली वाली AE। और बोलो हाँ BDC, इसकी हाइट कौन है? DF। तो कितना आएगा? AE कितना है? 4, DF कितना है? 6। 4/6 है, लेकिन रेशो बताना है। रेशो मतलब कंपैरिजन बताना है। तो कितना रहा? 2 का डिवीजन जाके 2/3।
तो रेशियो से क्या समझ में आता, कंपैरिजन समझ में आता। क्या कंपैरिजन समझ में आता, ये दो किसका रेशियो, किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। 3 किसका है, डीबीसी। कौन बड़ा है, ये 2 है, ये 3 है। कौन बड़ा है, डीबीसी का रेशियो, एरिया बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, एबीसी। अगर एबीसी का एरिया किसी का डबल होगा तो डीबीसी का एरिया उसका ट्रिपल है, 3 गुना। अगर एबीसी का एरिया किसी का अगर डबल होगा तो ये उसका क्या है, ट्रिपल। अगर एबीसी मान लो 20 होगा तो डीबीसी कितना है, 30 है। अगर एबीसी मान लो 200 है तो डीबीसी कितना है, 300 है। ऐसा करके एरिया का जगह बता। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल सिंपल है। ठीक है, कहां पर अच्छा लगा थोड़ा सा टॉपिक, ऑब्टयूस एंगल की हाइट निकालना है, बस वही है, बाकी तो सिंपल ही है। ठीक है, ये वही है। हाँ, अब जो भी अपन पढ़े उसको यूज करना है ना अपने को, जो भी अपन पढ़े उसको यूज करना है। तो सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैं यूज कर देता हूं। हाँ, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लिया मैं। हाँ, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे बता सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, ओरली आंसर आ जाता है इसका। क्या बोल रहा, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। कहां पर है BC, BC किसको परपेंडिकुलर है, AB को परपेंडिकुलर है। और हाँ, AD इज परपेंडिकुलर टू AB। कहां पर AD है, ये AD किसको परपेंडिकुलर है, AB को परपेंडिकुलर है। दिख रहा क्या इधर, दिख रहा। तो क्या निकालो बोला, पढ़ो। हाँ, BC 4 है, AD 8 है। BC का है, BC 4 है और AD कितना है, 8 है। तो कौन से दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकल के बताओ, बोला पढ़ो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC को लाल कलर से मार्क कर देता। हाँ, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ADB, ADB को नीला कलर ले लेता, ADB। दिख रहा है क्या सबको, बताओ। दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो दोनों का क्या सेम दिख रहा है, बेस। कैसा, आप इसको अगर बेस माने, मान लो AB को अगर ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस माने, ये हाइट ये बेस, तो नीचे वाले ट्राइंगल में भी इसको बेस मानो, ये क्या हो गई, हाइट, क्योंकि 90 90 देकर है ना। तो क्या बोलेंगे इधर, आंसर कितना आएगा, कैसा, दोनों का बेस क्या है, सेम है। ऊपर के ट्राइंगल का बेस नीचे के ट्राइंगल का बेस सेम है, तो उनके एरिया का रेशो, ये उनके किसका रेशो होता है, हाइट का। कितनी हाइट, 4, इधर कितना है 8, तो कितना आएगा आंसर 4/8। मतलब कैंसिल हो गया, 4 4 का डिवीजन 1। रीजन क्या लिखेंगे बाजू में, अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, रीजन क्या सेम है, तो लिखेंगे बेसेस आर इक्वल, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। शॉर्टकट, बेसेस आर इक्वल, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। समझेगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है क्या, सिंपल। ठीक है, अभी तो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन ले रहा मैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ, अब इधर 3 4 ट्राइंगल है। ठीक है, टाइम है ना अपने पास में, हाँ 5 मिनट है अपने पास। हाँ पढ़ो, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, बोलो। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स होना है, बहुत सारे ट्राइंगल है इधर छुप के। बोलो, PQ परपेंडिकुलर टू BC का है, PQ BC को परपेंडिकुलर है, 90 का साइन देकर ही। नेक्स्ट बोलो, AD परपेंडिकुलर टू BC। हाँ, AD किसको परपेंडिकुलर है, BC को, 90 इधर भी देकर है बराबर। आगे बोलो क्या बोल रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और PBC निकालना है। अलग अलग कलर से मार्क करता, बोलो PQB कहां पर है, PQB नीले कलर से मार्क करो। दिख रहा है क्या सबको नीला कलर, ठीक। दूसरा PBC लाल कलर ले लेता, कहां पर PBC है, PBC बाहर में थोड़ा सा ले रहा ताकि कलर क्लियरली समझ में। दिख रहा क्या, तो अब बाकी सब भूल जाओ, बस ये 2 ट्राइंगल को देखो, नीला वाला ट्राइंगल और ये लाल वाला ट्राइंगल। इनके एरिया का जगह निकालना है, एरिया का। तो कुछ तो भी सेम है क्या, सोचो बोला, कुछ तो भी सेम है क्या, क्या सेम है, सोचो। बेस कैसे सेम हो सकती है, देखो नीला वाला ट्राइंगल इतू सा है, इसकी बेस इतनी है, लाल वाला ट्राइंगल इतना बड़ा है, इसका बेस इतना बड़ा है, फिर बेस कैसा इक्वल होता बोल रहे आप लोग, हाइट 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 सेम है। देखो कैसा, ये नीला वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है,
उधर से 90 है तो इधर से भी 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये नीले वाले ट्राइंगल की हाइट हो गई अगर इसको बेस माने तो, नीले वाले ट्राइंगल का अगर आप इसको बेस माने तो ये नीले वाले ट्राइंगल की क्या हो गई, हाइट। अब लाल वाले ट्राइंगल का बेस और हाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना, तो लाल वाले ट्राइंगल में किसको बेस मान रहे आप, बीसी को क्या मान रहे, बेस। तो हाइट कौन सी होगी, हाइट। हाइट कैसे निकल जाते हैं, तीसरे कोने से सीधा इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हाइट है। मतलब दोनों की क्या सेम है, हाइट सेम है। तो क्या अलग अलग है, क्या आंसर आएगा, ये तो कोई बता सकता क्या। इधर लिखता मैं, ठीक है, इधर ही लिखता, बोलो क्या सेम है, सेम क्या है, हाइट। तो उनका एरिया का रेशो, ये उनके बेस का रेशो होता है। बोलो बेस कितना है, पहले ऊपर में पी क्यू बी है, पी क्यू बी का बेस कौन है, बी क्यू, और पीबीसी का क्या है, पी सी। रीजन क्या लिखेंगे बाजू में, याद है अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, क्या लिखेंगे रीजन, बोलो क्या सेम है, ऐसा नहीं, हाइट्स आर इक्वल, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेस। ये समझ गया, मिटा दो अभी है, क्योंकि अभी इसमें और भी ट्रायंगल आने वाले हैं, ये मिटा देता। ये समझ गया सबको, ठीक। हाँ अब बोलो कौन सा ट्रायंगल है, कलर दूसरा येलो कलर, हाँ बोलो। पीबीसी यूज हुआ था कि इधर पीबीसी यूज हो गया, पीबीसी कौन सा ट्रायंगल है अपना, पीबीसी, लाल वाला ट्रायंगल। मेरे को मिटाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर नीला वाला दिखेगा ना आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बोलो पीबीसी, पीबीसी दिख रहा है क्या सबको, पीबीसी। हाँ नेक्स्ट बोलो, हाँ एबीसी, कहां पर है एबीसी, एबीसी को फिर से नीला कलर दे देता, ठीक है। ये बाहर वाला देखो, ए बी सी, दिख रहा है क्या सबको एबीसी। बोलो कौन से दो ट्राइंगल है, एक लाल वाला है और एक नीला वाला ट्राइंगल है। अब बेस और हाइट आपको पता होना, बोलो किसको बेस और हाइट मानेंगे, तो हाइट पता होना, परपेंडिकुलर बहुत सारी जगह पे दिख रहे, तो बराबर बेस और हाइट उसी को मानना पड़ेगा। बताओ लाल वाले की बेस कौन सी है, बीसी क्या है, लाल वाले की बेस है। हाइट कौन सी है, हाइट पी क्यू, लाल वाले का तीसरा कोना ये है ना, तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई, हाइट बराबर। बोलो नीले वाले का बेस कौन सा है, नीले वाले का ए बी सी में अगर मैं बेस इसी को माना तो हाइट कैसे निकालते हैं, तीसरे कोने से सीधा नीचे लेकर आएंगे, तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई। तो बताओ दोनों का क्या सेम आ रहा है, बेस सेम आ रहा है, तो क्या लिखूं मैं उधर, एरिया का रेशो, ये उसके किसका रेशो है, हाइट का। बोलो पीबीसी की हाइट कौन सी है, पीबीसी की हाइट पी क्यू है, बराबर। उल्टा हो गया, बराबर है ना। हाँ बोलो, हाँ नेक्स्ट एबीसी की हाइट, एबीसी की हाइट कौन है, एडी है। रीजन बोलो, रीजन बाजू में क्या बोलेंगे, बेसेस आर इक्वल, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। समझ गए कि सबको, हाँ अब ये भी मिटा देना। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना। अब मैं एक काम करता हूँ, वेट करता, आप बता सकते क्या देखता, ठीक है। जिसको भी आगे हाथ ऊपर करके बताना, ये दो मैं खाली मार्क करके रख लेता, ए बी सी लाल वाला और एडीसी को नीला कलर देता, आपको फाइनल आंसर बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ। बता सकते हैं क्या सेम है दोनों का, हाइट सेम है क्या दोनों की, देखो ये लाल वाला है ये नीला वाला है, दोनों की हाइट क्या है, तो एरिया का रेशो, बेस का रेशो। बोलो बेस क्या है, लाल वाले का बेस बीसी और नीले वाले का बेस बीसी, तो क्या आएगा बीसी अपॉन, लास्ट बता दो, एडीसी पीक्यूसी, एडीसी और पीक्यूसी, कहां पर है पीक्यूसी, पीक्यू, ये पूरे राइट एंगल ही है, ऑप्टिक्स आए तो मजा आती। एडीसी बराबर मार्क किया, एडीसी और पीक्यूसी, पीक्यूसी कुछ सेम नहीं है तो जबरदस्ती से सेम नहीं लाना है, सेम नहीं है तो नहीं है, हर बार रहेगा ऐसा कंपलसरी है क्या, बताओ कुछ सेम बना सकते क्या आप, नहीं। देखो ये लाल वाले का बेस इधर है, या तीनों साइड अलग है ना, इसको बेस माने तो उसका बेस आ रहा है क्या, ये इधर माने तो इसका बेस आ रहा है क्या, नहीं, तीनों में कोई भी साइड कॉमन नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, तीनों में कोई तो भी साइड कॉमन रह रही थी, कम से कम तीनों साइड नहीं रहे तो हाइट तो भी कॉमन रह रही थी। अभी इसके तीन लाल वाले इधर है, ये हाइट है इसकी, ये नीले वाले तीन इधर है, हाइट इधर है, सब अलग अलग है। अब बोले सर कॉमन नहीं आ रहा इतना, अभी इतना क्या मालूम है, ये तो नीला है, लाल वाले का तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। बोलो एडीसी, हाँ बेस इंटू हाइट, एडीसी का बेस किसको माने,
एडीसी। बेस किसको माने? डीसी। हाइट किसको मानेंगे? हाइट अपॉन इधर बोलो पीक्यूसी। पीक्यूसी बेस किसको माने? हाइट कौन? क्यूसी इंटू। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो इतना आपको घर से सॉल्व करके लाना है। ये वीडियो तो भेज देता मैं, नोट्स भी भेज देता, या खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? पूरा टेक्स्ट बुक से पढ़ा है। समझ गया सबको? ठीक है, इतना करके लाना है। आज कौन नहीं आया? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन नहीं आए इधर, ठीक है? तो कल आएंगे तो आपको हाइट के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, हाइट कैसे लेना है। ठीक है, ठीक है, बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं।